हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी नेक्स्ट कपलिंग रिएक्शन है हैक कपलिंग रिएक्शन। इससे पहले जो कपलिंग रिएक्शन हमने पढ़ी है वो सुजुकी कपलिंग रिएक्शन है और उसी की तरह ये कपलिंग रिएक्शन भी एक क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है। क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कपलिंग रिएक्शन के। और इसमें जो दो कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट ऑर्गेनिक हैलाइड होता है जो विनाइल हैलाइड हो सकता है, एराइल हैलाइड हो सकता है या बेंजाइल हैलाइड हो सकता है, और दूसरा कंपोनेंट एक ओलेफिनिक एल्केनिक कंपाउंड होता है, कोई एल्कीन होता है। और इन दोनों कंपाउंड के बीच में यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन होती है और सेम ये भी पैलेडियम कैटालाइज्ड रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए बेस भी रिक्वायर होता है। इस रिएक्शन में बेस जो होता है वो एसिड को न्यूट्रल करता है। अब एसिड कहाँ से आता है, मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। सबसे लास्ट स्टेप में इसमें एसिड लिबरेट होता है। उस एसिड को रिमूव करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए बेस यहाँ रिक्वायर होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी एक पैलेडियम कैटालाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक हैलाइड। ऑर्गेनिक हैलाइड क्या हो सकता है? कोई विनाइलिक कंपोनेंट हो सकता है, एराइल हैलाइड हो सकता है, हेट्रो एराइल हो सकता है या इधर लिख रहा हूं मैं इसको, हेट्रो एराइल हो सकता है या हो सकता है आपका स्टाइराइल हैलाइड। ये इस तरह के हैलाइड्स हो सकते हैं, पहला कंपोनेंट है। एंड दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? ओलेफिनिक कंपाउंड होता है, एक एल्कीन होता है कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। तो यहाँ ये पैलेडियम कैटालाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है जिसमें बेस की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, और बेस एसिड को रिमूव करने के काम आता है, जो मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और है जिसमें दूसरा कंपोनेंट हम एल्कीन ले रहे हैं। ये एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच हो सकती है, इलेक्ट्रॉन पुअर हो सकती है, डिपेंड करता है इसके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है डबल बॉन्डेड के जस्ट नियर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो जो इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन्स होती हैं वो अच्छी यील्ड्स देते हैं, प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा बनता है अगर हम एल्कीन ऐसी लें जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इसका एक फीचर है जो एल्कीन के रेस्पेक्ट में होता है। दूसरा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी स्लो होती है। ज़्यादा बल्कि ग्रुप भी नहीं लें, ज़्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी लेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। अब जिसकी जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, हाँ इसकी एक खास बात, इसके साथ एक नाम और जोड़ा जाता है, मिज़ोरोकी हैक कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले रिएक्शन जो रिपोर्ट की थी वो मिज़ोरोकी ने की थी और इस रिएक्शन को आगे ऑप्टिमाइज और इसको डिटेल और इसको डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है? हैक को। इसलिए दोनों के नाम से इसे मिज़ोरोकी हैक कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत यूज होता है इसका। एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, एक ले लिया मैंने हैलाइड कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट कोई एल्कीन है, तो यहाँ मैंने ये वाली एल्कीन ले ली है R' और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इन दोनों कंपोनेंट में इन दोनों की कपलिंग करानी है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एज इट इज़ जुड़ेंगे। जिस फॉर्म में ये पूरा कंपोनेंट है वो इस फॉर्म में सीधा इस एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा
कैटलिस्ट हमारा वही पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कैटलिस्ट लेते हैं, सॉल्वेंट होगा और बेसिक कंडीशन लेते हैं, इसमें बेस लेते हैं। ये बेस है कोई एमीन बेस्ड हो सकता है, ट्राई इथाइल एमीन ले सकते हैं या पोटेशियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, इस तरह के बेस भी ले सकते हैं। बनने वाला प्रोडक्ट आपका सिंपल एक फ्यूज्ड प्रोडक्ट होगा, दोनों कंपोनेंट आपस में जुड़ जाते हैं और आपका प्रोडक्ट ये बनता है। साथ में एसिड लिबरेट होता है इस फॉर्म में, जिसे बेस न्यूट्रल कर देगा और वहाँ से इसको रिमूव कर देगा। ये बेस कंपोनेंट की बात करते हैं। इसमें जो हैलाइड ले रहे हैं, ध्यान देना, ये जो हैलाइड ले रहे हैं ये आयोडो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है। अगर इनकी रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करें तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा एल्काइल आयोडो के साथ होता है, जल्दी रिएक्शन होती है, और उससे कम ब्रोमाइड, क्लोराइड का तो बहुत कम होता है। ये ड्रॉबैक भी है हैक रिएक्शन का कि एराइल क्लोराइड जो होते हैं, एराइल क्लोराइड वो जनरली ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, हैक रिएक्शन से बहुत कम रिएक्ट करते हैं, कम प्रोडक्ट बनता है, अमाउंट बहुत कम आती है। किसके केस में? क्लोराइड के केस में। हाँ, ट्रिफ्लेट भी ले सकते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ट्रिफ्लेट। ये ट्रिफ्लेट की जो रिएक्टिविटी होती है वो लगभग ब्रोमाइड के बराबर ही होती है। तो अगर इनका रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट का ऑर्डर लिखें तो कुछ इस तरह से होगा। तो आयोडो फास्ट रिएक्ट करते हैं एल्किन कंपोनेंट के साथ में और प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। इसकी मैकेनिज्म में एक दो स्टेप एक्स्ट्रा आते हैं जो सुजुकी रिएक्शन में हमने नहीं पढ़े। वो कौन से होंगे, मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे इसको। तो कोई भी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन या नेम रिएक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो रिएक्शन किन कंपोनेंट के बीच में होती है, उसकी जनरल रिएक्शन क्या है, और उसकी कोई स्पेशल फीचर अगर है तो वो भी हमें याद रखने हैं या उनको समझना है। इसकी मैकेनिज्म की बात करें, सेम वही हम पैलेडियम ले रहे हैं जो सुजुकी कपलिंग रिएक्शन के अंदर जो लिया था अपन ने स्टार्टिंग मैकेनिज्म समझाने के लिए। LNPD ले रहे हैं। ये पैलेडियम जो कैटलिस्ट यहाँ लिया है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 होती है। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपका होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन। हमने यहाँ ऑर्गेनिक हैलाइड लिया है और वो ऑर्गेनिक हैलाइड सबसे पहले पैलेडियम के साथ यहाँ जुड़ेगा। तो पैलेडियम यहाँ R और X वाले बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होता है, तो बनने वाली आपकी स्पीसीज जो होगी वो ये होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 यूनिट से इंक्रीज हो जाती है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड हो गए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर चलती रहेगी सेकेंड, और लास्ट जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा लास्ट स्टेप वहाँ वापस से डिक्रीज होकर के 0 होगा। तो पहला स्टेप आपका हो गया ऑक्सीडेटिव एडिशन, फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में एक कंपोनेंट तो पैलेडियम से जुड़ गया, दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या था, एल्कीन ओलेफिनिक कंपाउंड लिया था, वो उसके साथ और जुड़ेगा पैलेडियम के साथ में। और हमने दूसरा कंपोनेंट क्या लिया है, ये वाला ओलेफिनिक कंपाउंड लिया है, विनाइलिक सिस्टम लिया है जो सीधा पैलेडियम से जुड़ेगा। ध्यान देना, ये एल्कीन पहले यहाँ पर पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, इसलिए इस स्टेप को क्या कहते हैं, एल्कीन कोऑर्डिनेशन। इसे एल्कीन कोऑर्डिनेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पाई फॉर्म में या पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है एल्कीन के साथ में। तो सबसे पहले जो स्पीसीज यहाँ बनेगी वो पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। इस एल्कीन के साथ में इस तरह से एल्कीन इस पैलेडियम कॉम्प्लेक्स के साथ में ये एल्कीन पाई बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, ये पाई कॉम्प्लेक्स बना।
इस स्टेप को क्या कहेंगे? एल्कीन कोऑर्डिनेशन। एल्कीन कोऑर्डिनेशन जुड़ गया। अब जो ये एल्कीन है, नेक्स्ट स्टेप जो इसकी होगी, इसमें ये एल्कीन अब इसके साथ पैलेडियम के साथ में, ध्यान देना ये अभी एल्कीन के फॉर्म में है, एल्कीन कॉम्प्लेक्स है, अब एल्काइल पैलेडियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। एल्काइल कब बनेगा? जब ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अब पैलेडियम सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ेगा इस एल्कीन से। ध्यान देना यहाँ पर इस टर्मिनल एल्कीन का अंदर वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड का, वो कार्बन जनरली पैलेडियम के साथ जुड़ता है, और इसके साथ जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एल्काइल ग्रुप सीधा इस एल्कीन से यहाँ जुड़ता है, और ये बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? पैलेडियम और इस कार्बन के बीच में बनता है। तो बनने वाला हमारा जो प्रोडक्ट होगा, या जो स्पीसीज यहाँ बनती है, वो बना LNPD, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ? X। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पहले R था, इस बार ये वाला कार्बन पैलेडियम से जुड़ गया, तो एल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ा रहेगा, ये हट करके यहाँ आ गया। इस स्टेप को कहते हैं, एक स्टेप मैंने बताई थी कपलिंग रिएक्शन में स्टार्टिंग में, वहाँ बताया था माइग्रेटरी इंसर्शन, और कहा था कि एल्कीन इंसर्शन होता है। किस तरह से होता है? तो ये स्टेप जो है यहाँ पर एल्कीन इंसर्शन कहलाता है, या माइग्रेटरी इंसर्शन कहलाता है। इसे कार्बोपैलेडेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन पैलेडियम से जुड़ रहा है एल्कीन कंपोनेंट के साथ में, तो कार्बोमेटेलेशन कहलाता है। यहाँ मेटल पैलेडियम है, इसलिए हम इसे कार्बोपैलेडेशन स्टेप भी कहते हैं, या माइग्रेटरी इंसर्शन भी कहते हैं। तो बनने वाली स्पीसीज हमारी, ध्यान देना, अब पैलेडियम के साथ यहाँ कौन जुड़ा? एल्कीन का एक कार्बनेट, और इससे क्या जुड़ गया? एल्काइल ग्रुप। ध्यान देना, पहले पैलेडियम से क्या जुड़ा था? R। गौर करना कि एल्कीन इंसर्शन कैसे पता लगेगा। पैलेडियम और R के बीच में यहाँ पर बॉन्ड था। अब देखना नेक्स्ट जो स्पीसीज बनी है, उसमें पैलेडियम और R के बीच में ये एल्कीन कंपोनेंट आया कि नहीं आया? पैलेडियम और ये R कंपोनेंट, इसके बीच में वो एल्कीन वाला कंपोनेंट आ गया, इसलिए इस स्टेप को क्या कहते हैं? एल्कीन इंसर्शन कहते हैं, कार्बोपैलेडेशन भी कहते हैं इसको। एल्कीन, ऊपर लिख रहा हूं, इस स्टेप का नाम है एल्कीन इंसर्शन। ये हो गया, एल्कीन इंसर्ट हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, यहां हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH2 फॉर्म में है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, एक अबोव द प्लेन हो गया, एक बिलो द प्लेन हो गया, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो ध्यान देखना, यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप होगी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, प्रोडक्ट हमारा इसी स्टेप में बनेगा। जिस कार्बन से पैलेडियम जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन हो गया, और उसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा हो गया। बीटा पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड की फॉर्म में मेटल के पास ट्रांसफ़र होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि ये हाइड्रोजन इस पैलेडियम के साथ में सिन फॉर्म में हो, दोनों सेम साइड होने चाहिए। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन हो सकता है, ताकि ये H जो है, जो बिलो द प्लेन है, वो इस पैलेडियम वाले प्लेन में आ सके और दोनों एक दूसरे के सिन हो सकें। तो सिन फॉर्म में यहाँ एलिमिनेशन होता है, तो इसे सिन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। तो कार्बन कार्बन रोटेशन अगर हम कराएं तो क्या बनेगा? पैलेडियम, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हैलाइड जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन आ गया, और R जो है आपका वो अबोव द प्लेन हो गया, और एक हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ था अबोव द प्लेन था, रोटेशन कराया हमने इस तरह से, हल्का सा, पूरा रोटेशन नहीं कराना आपको, 180 पे नहीं ले जाना है इसको, क्योंकि यहाँ पर 180 लेके जाएंगे तो फिर दोनों चेंज हो जाएंगे एक दूसरे में, सिन फॉर्म में लेके आए, तो हल्का सा 90 डिग्री के आसपास अपन को इसको रोटेट कराना है। ये हो गया, और ये हमारा, ये प्लेन में है R और ये अबोव द प्लेन है, तो यहाँ अब हाइड्राइड की फॉर्म में, तो बीटा हाइड्राइड H माइनस की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ध्यान रखना, इसलिए बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इस स्टेप का नाम है, जो अब यहाँ पर इसको हमने रोटेट कराया, कार्बन कार्बन रोटेशन कराया अपन ने। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर
बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ और प्रोडक्ट हमारा क्या बाहर निकलेगा, आर प्राइम हो गया और ये एल्केन। ये हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, ये वाला प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और अब जो स्पीशीज बनेगी वो यहाँ देखना, पैलेडियम लिगेंड जुड़े हुए से एक हाइड्राइड जुड़ गया और एक एक्स। लास्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया और इसमें यहाँ से क्या निकलेगा, HX, ये एसिड बाहर निकलेगा। मान लेते हैं यहाँ ब्रोमाइड है तो HBr, एसिडिटी अच्छी होती है, रिएक्शन मीडियम में अगर एसिडिक कंडीशन बनी रही तो यहाँ पर वो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड यहाँ पर डिकम्पोज हो सकता है या किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमारा, इसको कौन रिमूव करेगा, बेस। जो बेस हम ले रहे हैं रिएक्शन में, वो बेस इस एसिड को न्यूट्रल करेगा या उसे रिएक्शन मीडियम से वहाँ से रिमूव करेगा। तो ये हुई इसकी मैकेनिज्म, ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरी एल्कीन कोऑर्डिनेशन, तीसरी कार्बोपैलेडेशन भी कहते हैं, इसको लिख लेना, एल्कीन और इंसर्शन। स्टडी मटेरियल में मैंने ये दे दिया है, ऑलरेडी लिखा हुआ, पूरी मैकेनिज्म सिस्टमेटिक बनाई है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से। तो इसे कार्बोपैलेडेशन या रोटेशन हो गया, इसे पर्टिकुलर स्टेप काउंट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट क्या हो गया, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, और लास्ट स्टेप, पांचवी स्टेप क्या होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन। ध्यान देना, हैक रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें तो कितनी स्टेप्स आ रही हैं। पहली ऑक्सीडेटिव एडिशन, और दूसरी स्टेप क्या हुई, एल्कीन कोऑर्डिनेशन। तीसरी स्टेप आपकी क्या हुई, एल्कीन इंसर्शन, जिसे कार्बोपैलेडेशन कहते हैं। 3 हो गई। फोर्थ स्टेप जो होगी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, सिन फॉर्म में होता है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मैकेनिज्म की। और लास्ट स्टेप और फिफ्थ स्टेप जो होगी आपकी, वो रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है, जिसमें एक एसिड लिबरेट होता है जिसे बेस न्यूट्रलाइज कर देगा, रिमूव कर देगा। ये इसकी मैकेनिज्म हुई। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, आसान है। कपलिंग रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है, बस आपको पहचानना है कि किस तरह से कपलिंग प्रोडक्ट आपस में जुड़ेंगे, कपल होंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ और उसका प्रोडक्ट बनाने की हम कोशिश करते हैं। इजी है, कुछ नहीं करना उसमें। देखो सिंपल सा मैंने इस बार क्या ले लिया, एक एराइल हैलाइड ले लिया, ब्रोमाइड हो सकता है। क्लोराइड तो इजीली रिएक्शन देते नहीं है, इसलिए क्लोराइड नहीं लेते जनरली। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन इसके लिए अप्लाई करनी पड़ेंगी, तब जाकर वो क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव हो पाता है। और दूसरा कंपोनेंट हमें कोई एक एल्केनिक कंपोनेंट ले लिया, स्टाइरिन मोइटी ले लिया अपन ने, और वही रिएक्शन कंडीशन आपकी पैलेडियम कैटालिस्ट हो गया आपका 0 वाला, और कोई एक बेस हो गया, ट्राईइथाइलएमीन ले सकते हैं, और सॉल्वेंट वाली कंडीशन हो सकती है, बेंजीन, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एटसेट्रा। तो देख लेना, एक कंपोनेंट हो गया ऑर्गेनिक हैलाइड, दूसरा कंपोनेंट एल्कीन वाला है, और एल्कीन कंपोनेंट आ गया और ऑर्गेनिक हैलाइड हो गया, हैक रिएक्शन। ऑर्गेनिक हैलाइड आ गया, ऑर्गेनोबोरोन आ गया, सुजुकी कपलिंग। एल्किल हैलाइड आ गया, कोई एल्काइन आ गया, सोनो गार्सिया रिएक्शन आगे पढ़ेंगे अपन। तो दूसरा कंपोनेंट क्या है, उसके बेसिस अपन को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर क्या बनेगा। ऑर्गेनोसिलिकन आ जाएगा, स्टिल कपलिंग आ जाएगी। सभी कपलिंग रिएक्शन पढ़ने के बाद एक समराइज वे में हम पढ़ेंगे कि कैसे पहचाने रिएक्शन को और कैसे याद रखें। तो प्रोडक्ट सिंपल है, सीधा का सीधा यहाँ से अगर देखें, यहाँ से H, यहाँ से CH2 जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ एक H बाहर निकाल लिखूँ तो अगर आप देख सकते हैं HX, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता रहा हूँ, सीधा HX फॉर्म में, और ये बेंजीन सीधा इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो आपका प्रोडक्ट सिंपल ये प्रोडक्ट आपका बनता है। दोनों बेंजीन के बीच में आपको ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना, ये आपका प्रोडक्ट हुआ। रेफरेंस दे रखे हैं मैंने स्टडी मटेरियल के अंदर, और आप स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन से ज़रूर डाउनलोड कर लेना ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सकें। उसमें और भी एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं, कोई स्पेशली आपको कोई कंसेप्ट मिले या कोई आपको उसका रिएक्शन का फीचर मिले या उसका कोई ड्रॉबैक। हाँ, ड्रॉबैक से याद आया,
इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक ये भी है कि जो हैलाइड अपन ले रहे हैं, अगर इसमें कोई बीटा हाइड्रोजन है तो वो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन स्टेप दे करके एल्कीन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर अलग हो जाता है। ये इसका ड्रॉबैक है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इस कंपोनेंट में कोई बीटा हाइड्रोजन ना हो। इसमें भी अपन देख रहे हैं पहले से कुछ नहीं है, जुड़ने के बाद में ये पैलेडियम से जुड़ेगा तो कोई बीटा हाइड्रोजन का इस तरह का कोई हाइड्राइड नहीं होगा, तो ऑर्गेनिक हैलाइड कंपोनेंट में बीटा हाइड्रोजन आपके पास नहीं हो। क्यों? ताकि हम बीटा हाइड्रोजन या बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन को अवॉइड कर सकें। वरना ये बीटा हाइड्राइड अगर इसमें पॉसिबल हुआ पैलेडियम से जुड़ने के बाद में, तो पहले ये एल्कीन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो फिर आगे ये इससे जुड़ेगा ही नहीं। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर, ध्यान रखना सोमवार से लेकर के शनिवार तक कंटिन्यू डेली का एक वीडियो अपलोड होगा। उसका स्टडी मटेरियल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संडे को वीडियो अपलोड नहीं होगा। थैंक यू।